एक वहशी कौम जो पूरी जमीन पर कब्जा कर लेगी। एक ऐसा अजीम लश्कर जो दुनिया के तमाम पानी के ज़खायर पी जाएगा और हर जिंदा मखलूक को खा जाएगा। एक ऐसी कौम जिनके जिस्म और चेहरे खौफनाक मखलूकात जैसे होंगे। उनका दुनिया में आना शायद बहुत करीब हो चुका है। क़यामत की बहुत सी निशानियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। एक दिन वो ज़मीन की हर पहाड़ी से निकल पड़ेंगे ताकि दुनिया को तबाह कर दें। रोए ज़मीन पर कोई भी फौज इतनी ताकतवर न होगी जो उन्हें रोक सके। क़यामत की अजीम तरीन निशानियों में से एक अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के यहाँ मलून मखलूक याजूज माजूज। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती कमेंट्स के जरिए हमारा साथ दें। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो आने वाला होगा वो होगा दज्जाल का फितना। एक आंख वाला दज्जाल दुनिया को हिला कर रख देगा और हर निज़ाम को उलट पलट कर देगा। वो ज़मीन को हुक्म देगा कि फसलें उगाए और ज़मीन उसके हुक्म पर फसलें उगा देगी। मैं ही तुम्हारा रब हूं, वो चीख चीख कर कहेगा। वो आसमान से आग नाजिल करेगा और जो उस पर ईमान नहीं लाएंगे उन्हें अपनी फौज के जरिए तबाह कर देगा। मोमिन पहाड़ों की तरफ भागेंगे, गारों में पनाह लेंगे। भूख होगी, प्यास होगी, खौफ होगा। हर दिन अजाब बन जाएगा, हर रात एक डरावना ख्वाब बन जाएगी। दुनिया जहन्नम का एक मंजर पेश करेगी। बेबसी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। बाईमान दिल पुकार उठेंगे, या रब ये फितना कब खत्म होगा। फिर एक दिन आसमान शक होगा, नूर जमीन पर बरसने लगेगा। कंधों तक बिखरे हुए बालों के साथ ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जमीन पर नाजिल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के सामने खड़े होंगे और इस फितना को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दज्जाल जमीन से मिटा दिया जाएगा, दुनिया में सुकून वापस आ जाएगा, अदल फैल जाएगा। मोमिन सिख का सांस लेंगे, वो कहेंगे सबसे बड़ा फितना गुजर चुका है। लोग अमन के साथ जिंदगी बसर करेंगे, लेकिन ये अमन ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। एक दिन जमीन के नीचे से अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देंगी। चट्टानें टूटने लगेंगी, पहाड़ लरजने लगेंगे, समंदर खोल उठेंगे। फिर जमीन फट जाएगी और वो बाहर निकल आएंगे। वो हौलनाक मखलूक दुनिया के सामने आ जाएगी। कोई नहीं जान पाएगा कि वो कहां से आए, जमीन के नीचे से या किसी और जहान से। वो बेहद ताकतवर होंगे, वो इंसानों जैसे नहीं होंगे और तब दुनिया एक नए खौफ का सामना करेगी। वो कद में छोटे होंगे मगर जिस्म बेहद ताकतवर होंगे। उनकी आंखें आग की तरह सुर्ख होंगी, उनके दांत छुरियों की तरह तेज होंगे, उनके हाथ पंजों की मानंद नोकीले होंगे। वो जो कुछ भी देखेंगे उसे फाड़ डालेंगे। वो हर जिंदा चीज को खा जाएंगे। वो झीलों को खुश्क कर देंगे। वो हर चीज को तबाह कर डालेंगे। वो याजूज और माजूज होंगे, क़यामत की अजीम निशानियों में से एक। नातरीन, कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसानों ही में से होंगे। कहा जाता है कि वो मशरिक से निकलेंगे, खास तौर पर मंगोल और मंचूरिया के इलाकों से। इमाम तबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो तर्क कबाइल में से होंगे। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह के मुताबिक वो चीन के शुमाल में रहने वाली अक़वाम होंगी। और कुछ लोग ये कहते हैं वो इंसान नहीं होंगे, वो किसी और जहान से आएंगे। वो जिन्नात और शयातीन में से होंगे। इमाम सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो आलम गैब से निकलेंगे। तो फिर सच क्या होगा और वो उस वक्त कहाँ है? उन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए वक्त में पीछे चलते हैं, हजारों साल पहले, एक अजीम बादशाह के दौर में, ज़ुल्क़रनैन। कहा जाता है कि वो 5000 साल पहले के बादशाह थे। वो यमन के हुक्मरानों में से थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ुल्क़रनैन के करीबी रिश्तेदार थे। ज़ुल्क़रनैन ने खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी फौज का सिपह सालार मुकर्रर किया और काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। इस बारे में कोई वाज़े मालूमात नहीं कि ज़ुल्क़रनैन नबी थे या अल्लाह ताला के नेक बंदे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 10 निशानियां जाहिर न हो जाएं। धुआं, दज्जाल, जमीन से निकलने वाला जानवर, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का जमीन पर नुज़ूल, याजूज और माजूज। जमीन में 3 बड़े धसाव, एक मशरक में, एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में। और आखिर में एक आग
जो लोगों को हाँक कर उनके जमा होने की जगह की तरफ ले जाएगी। हजरत जुल्करनैन पूरी दुनिया का वाहिद हुक्मरान था। वो हजरत इब्राहीम पर ईमान रखता था। अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन को ताकत, इल्म और कुव्वत अता की और उसे एक ऐसा मुनफरिद बादशाह बनाया। उसे एक सफ़ेद झंडा और एक सियाह झंडा दिया गया था। जब वो दिन के वक्त सफ़र करता तो सियाह झंडा अपने पीछे रखता और उसके रास्ते में अंधेरा छा जाता। उस अंधेरे की वजह से उसके दुश्मन उसे तलाश न कर सकते। वो अंधेरे में भटक जाते और शिकस्त खा जाते। रात के वक्त वो सफ़ेद झंडा अपने आगे रखता तो रात दिन की तरह रोशन हो जाती। इसी ताकत के साथ उसने अपने दुश्मनों पर बड़ी बड़ी फतूहात हासिल की। एक दिन जुल्करनैन मौजूदा दौर के करगिस्तान के इलाके में सफ़र कर रहा था। उस वक्त वो पहाड़ों, मैदानों, समंदरों और बस्तियों से गुजरता हुआ जा रहा था। वो मुख्तलिफ कौमों और अजीब मखलूक़ात से मुलाकात कर रहा था। वो दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा था कि उसकी मुलाकात एक अजीब कौम से हुई। उस कौम को एक बड़ा मसला ये दरपेश था। पहाड़ों में एक वैशी गुरोह रहता था जो उन्हें मुसलसल तंग करता और ज़मीन में फसाद फैलाता था। उन्होंने जुल्करनैन को बताया कि यह मखलूक कितनी खतरनाक है और उनसे मदद मांगी। कुरान कहता है, आखिरकार वो लोग जुल्करनैन के पास मदद के लिए आए। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, हमारे दरमियान याजूज और माजूज नामी खौफनाक कबाइल है। याजूज माजूज ने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। क्या आप हमारे लिए इन जालिमों के सामने एक दीवार खड़ी कर सकते हैं? अल्लाह। वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वो हर चीज तबाह कर देते हैं। जुल्करनैन ने उन्हें अपनी आंखों से देखा। वो दहशतनाक मखलूक थे, शक्ल इंसानों जैसी मगर इंसान नहीं, जानवरों की तरह मगर जानवर भी नहीं। उनकी हकीकत वाज़ेह नहीं थी मगर उनकी तबाहकुन ताकत सब पर जाहिर थी। लोगों ने कहा, हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दीजिए। हजरत जुल्करनैन ने कहा, मेरे पास लोहा लाओ और आग जलाओ। फिर पत्थर पर पत्थर रखा गया, तह पर तह चढ़ती चली गई। पिघला हुआ लोहा धराड़ों में डाला गया। दीवार इतनी बुलंद हो गई कि जैसे आसमान को छू रही हो। सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। वो जुल्करनैन के पास जितना भी लोहा मिल सकता था सब ले आए। उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान की जगह को भर दिया, यहां तक कि वो उनकी चोटियों के बराबर हो गई। फिर उसने कहा, पिघला हुआ तांबा ले आओ, इसे लोहे की दीवार पर डाल दो। आखिरकार दीवार मुकम्मल हो गई। ये ऐसी दीवार थी जिसे अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई ताकत पार नहीं कर सकती थी, न तोड़ सकती थी। याजूज और माजूज एक दूसरी दुनिया में कैद हो गए। यूं उस कौम और याजूज और माजूज जैसी वहशी और फासिद कौमों के दरमियान एक दीवार बना दी गई जो कयामत के करीब वक्त तक बंद रहेगी। लेकिन क्या ये याजूज और माजूज का खात्मा था? हरगिज नहीं। वो जहां कैद हैं वहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी तादाद में इजाफा ऐसा है जिसकी कोई मिसाल नहीं। कहा जाता है कि याजूज और माजूज में से कोई एक भी ऐसा नहीं मरता जो कम से कम 1000 बच्चे छोड़कर न जाए। जब हजारों साल पहले से आज तक का हिसाब लगाया जाए और हर फर्द के 1000 बच्चे हों तो अंदाजा होता है कि हम किस कदर बड़े पर बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान के 1000 बच्चे कैसे हो सकते हैं? यहां उसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो मुकम्मल इंसान ना हो, या अरबी जबान में 1000 का लफ्ज किसी खास अदद के लिए नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तादाद के लिए इस्तेमाल हुआ हो। यानी इससे मुराद सिर्फ बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। अहादीस से हमें मालूम होता है कि यही वो गिरोह है जिसे याजूज और माजूज कहा जाता है। उनकी कुछ जिस्मानी खुसूसियात उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थीं। जुल्करनैन ने जिस आखिरी सरजमीन को फतह किया वो याजूज और माजूज का इलाका था। ये एक दूर दराज मशरक़ी कबीला था, तहजीब से बहुत दूर, सादा जिंदगी गुजारने वाला, बगैर कपड़ों के, बगैर घरों और इमारतों के। लोगों में ये बात बयान की जाती है कि याजूज और माजूज की कौमें अजीम तूफान के बाद ज़ाहिर हुईं, उस वक्त जब ज़मीन पर इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी दोबारा आबाद हो रही थी। ये भी कहा जाता है कि वो हज़रत नूह के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। इसी निस्बत और बाज़ ज़ाहिरी खुसूसियात की वजह से कुछ लोग उन्हें इब्तदाई चीनी अक़वाम से जोड़ते हैं। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे के दौरान फरमाया कि तुम ये समझते हो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, हालांकि तुम मुसलसल दुश्मनों से लड़ते रहोगे, यहाँ तक कि याजूज और माजूज ज़ाहिर होंगे।
उनके चेहरे चौड़े होंगे, आंखें छोटी होंगी, बाल हल्के भूरे होंगे और चेहरे ढालों की तरह मालूम होंगे। वो हर ढलान और हर वादी से नीचे उतर आएंगे। इन चिपटे चेहरों, छोटी आंखों और उस खित्ते को देखते हुए जहां जुल्करनैन की दीवार का जिक्र आता है, कुछ लोग गुमान करते हैं कि इनका ताल्लुक मंगोल अक़वाम से हो सकता है। अब हम उस दिन की बात करते हैं जो अभी आने वाला है, वो स्याह दिन जब दीवार टूट जाएगी। ये एक ऐसा मुस्तक़बिल है जिसका पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। इन दिनों को सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में देखते हैं। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से कांप रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरबों के लिए हलाकत है, एक ऐसे शर की वजह से जो करीब आ चुका है। आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना सा सुराख खोल दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे और शहादत की उंगली से दायरा बनाकर दिखाया। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हलाक हो जाएंगे, हालांकि हम में नेक लोग भी मौजूद होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराइयां और गुनाह आम हो जाएंगे। याजूज माजूज काफिर होंगे। एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज से पहले कुछ आलिम दिखाए जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याजूज माजूज के पास तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर वो ईमान नहीं लाए। नातरीन, जब जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार टूट जाएगी, याजूज माजूज हर पहाड़ी से नीचे उतर आएंगे। वो पूरी जमीन में फैल जाएंगे। वो जो सामने आएगा उसे तबाह कर देंगे। वो पानी के तमाम जखीरे पी जाएंगे। वो बहुत से लोगों को कत्ल कर देंगे। जमीन पर बहुत कम इंसान बाकी रह जाएंगे। ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। दज्जाल रूहानी फितना फैलाएगा, मगर याजूज माजूज इससे कहीं ज्यादा जिस्मानी तबाही मचाएंगे। दुनिया मुकम्मल तबाही के करीब पहुंच जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहेंगे, ए लोगो, पहाड़ों पर चले जाओ, तौर पहाड़ पर पनाह ले लो। इन मखलूक़ात से लड़ाई मुमकिन नहीं होगी और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो। मोमिन पहाड़ों पर चले जाएंगे। याजूज माजूज ज़मीन पर फैल जाएंगे। वो झीले तबरिया को खुश्क कर देंगे। वो दरियाए फरात का पानी पी जाएंगे। वो शहरों को बर्बाद कर देंगे। वो हर जानदार चीज़ को खा जाएंगे। मशरिक़ से मग़रिब और शिमाल से जुनूब तक वो सब कुछ लूट लेंगे और तबाह कर देंगे। जब उन्हें कोई इंसान नज़र नहीं आएगा तो वो समझेंगे कि सब ख़त्म हो चुके हैं। गुरूर से कहेंगे, हमने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, कोई हमारी ताकत के सामने खड़ा ना हो सका। लेकिन वो ये नहीं जानेंगे कि कुछ लोग और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ हाथ उठाएंगे, मोमिनों के साथ दुआ करेंगे, ऐ मेरे रब, इस मुसीबत को हमसे दूर फरमा दे, अपने बंदों को इस अजाब से बचा ले। आसमान पर बादल आ जाएंगे, बारिश शुरू हो जाएगी। ये आम बारिश नहीं होगी, बल्कि अल्लाह का अजाब होगी। याजूज माजूज पर एक बीमारी आ जाएगी, इनकी गर्दनों पर जख्म बन जाएंगे। ये कीड़े या जरासीम जैसे होंगे। एक ही रात में सब हलाक हो जाएंगे। वो टिड्डी दिल की तरह एक साथ मर जाएंगे। हर जगह उनकी लाशें पड़ी होंगे। जमीन बदबू से भर जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ करेंगे। अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेज देगा। वो लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। फिर बारिश होगी और जमीन साफ हो जाएगी। इस तरह याजूज माजूज का ये बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। जब याजूज और माजूज जमीन से खत्म कर दिए जाएंगे तो जो लोग जिंदा बच जाएंगे वो अपनी पनाहगाहों से बाहर निकल आएंगे और दोबारा जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और हथियारों से याजूज और माजूज का मुकाबला क्यों ना कर सका? अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इसकी कुछ मुमकिना वजूहात बयान की जाती हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि वो मुस्तकबिल का ज़माना ऐसा हो जब टेक्नोलॉजी काम ही न करती हो, शायद बिजली भी मौजूद न हो। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे नहीं मालूम तीसरी आलमी जंग किन हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन चौथी आलमी जंग लाठियों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। मुमकिन है इंसानियत बड़े बड़े जंगों से गुजर चुकी हो, बहुत पीछे जा चुकी हो, और इन्हीं हालात के बाद याजूज और माजूज का हमला हो। एक और इम्कान यह है कि याजूज और माजूज बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मखलूक हों, शायद इस दुनिया से ही ना हों।
हालिया दौर में हत्ता के सरकारी फौजी रिकॉर्ड्स में भी, जिनमें अमेरिका के रिकॉर्ड शामिल हैं, जमीन पर यूएफओस के आने और हत्ता के गिराए जाने का जिक्र मौजूद है। मुमकिन है उनके पास जदीद उड़ने वाली मशीनें और ताकतवर हथियार हों। जो भी हकीकत हो, एक बात तय है, जब याजूज और माजूज जाहिर होंगे तो कयामत की बड़ी निशानियों में से ज्यादातर पहले ही जाहिर हो चुकी होंगी, और इसका मतलब ये है कि वक्त बहुत कम बाकी रह जाएगा। अब एक और मुंतजर निशानी जाहिर होने वाली होगी, वो है जमीन से निकलने वाली मखलूक, दाबतुल अर्ज़। जब लोग दाबतुल अर्ज़ का नाम सुनते हैं तो अक्सर एक खौफनाक देव हैकल जानवर का तसव्वुर करते हैं, जो कयामत के करीब लोगों को नुकसान पहुंचाने आएगा। लेकिन हकीकत इस तसव्वुर के बरक्स है। दाबतुल अर्ज़ का मतलब है जमीन से निकलने वाली मखलूक। रिवायात के मुताबिक जब लोग खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे होंगे तो सफ़ा पहाड़ी के करीब जमीन में एक दरार पड़ेगी और इसी दरार से दाबतुल अर्ज़ निकलेगी। माबतुल अर्ज़ इंसान की शक्ल में नहीं होगी, वो ज्यादातर जानवर जैसी होगी, लेकिन वो इंसानों की तरह बोल सकेगी। इसका काम हर इंसान पर निशान लगाना होगा। वो गैर मामूली रफ्तार से हरकत करेगी, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और कोई इससे बचकर भाग नहीं सकेगा। दाबतुल अर्ज़ के पास हजरत सुलेमान की मोहर और हजरत मूसा का असा होगा। सबसे पहले वो लोगों से कलाम करेगी और काफिरों को खबरदार करेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब उन पर बात पूरी हो जाएगी तो हम जमीन से एक मखलूक निकालेंगे जो उनसे बात करेगी, इसलिए कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। फिर दाबतुल अर्ज़ मोमिनों के चेहरों को हजरत मूसा के असा से छुएगी और उनके चेहरे रोशन हो जाएंगे, और हजरत सुलेमान की मोहर से काफिरों की पेशानियों पर निशान लगा दिया जाएगा। इसके बाद जो भी किसी शख्स को देखेगा फौरन पहचान लेगा कि वो मोमिन है या काफिर। सूरज का मगरिब से तुलू होना और दाबतुल अर्ज़ का जाहिर होना, ये दोनों निशानियां एक दूसरे के बहुत करीब होंगी। इसका मतलब ये है कि वक्त बहुत ही कम रह जाएगा। अब इस बारे में चंद अहादीस सुन लीजिए। एक जमाना आएगा जब लोग न नेकी का हुक्म देंगे और न बुराई से रोकेंगे। जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे कोई नमाज पढ़ने को नहीं कहेगा। जो शराब पिएगा उसे कोई मना नहीं करेगा। जो रोज़ा नहीं रखेगा उसे कोई रोज़ा रखने को नहीं कहेगा। जो जिना करेगा उसे कोई नहीं कहेगा कि ये हराम है। जान की कोई कदर नहीं रहेगी। लोग आसानी से एक दूसरे को कत्ल करेंगे। अल्लाह के दीन के अहकाम छोड़ दिए जाएंगे। जब इंसानियत मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाएगी तो अल्लाह ताला दज्जाल को उसके दुश्मनों पर मुसल्लत फरमाएगा। मुसलमान मस्जिद अक़सा में पनाह लेंगे, फिर अल्लाह ताला दज्जाल को हलाक कर देगा। हजरत ईसा नाजिल होंगे और इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। 40 साल तक बरकतें होंगी, न बीमारी होगी न मौत। इस जिंदगी जन्नत जैसी होगी। इसी दौर में अल्लाह ताला दीवार को तोड़ देगा और याजूज और माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। एक जमात हजरत ईसा की आमद की खबर सुनकर उनके पास आएगी। अल्लाह उन्हें दज्जाल से महफूज रखेगा। हजरत ईसा उनकी तरफ देखकर फरमाएंगे, ये उम्मत के कैसे कीमती जवाहर हैं। वो उनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे और उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे। वो उन्हें जन्नत में उनके दर्जात और मकामात के बारे में बताएंगे। हजरत नुवास बिन समान अल-कुल्बी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा की तरफ वही फरमाएगा, मेरे बंदों को कोहे तोड़ की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैं ऐसे बंदे निकालने वाला हूं जिनसे कोई लड़ नहीं सकेगा। ये याजूज और माजूज होंगे। वो हर पहाड़ी और हर वादी से सैलाब की तरह जमीन पर फैल जाएंगे। उनका पहला गिरोह झीले तबरिया पर आएगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब दूसरा गिरोह वहां से गुजरेगा तो कहेगा, यहां कभी पानी हुआ करता था। फिर वो चलते चलते बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब पहुंच जाएंगे। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों से जंग की और सबको तबाह कर दिया। अब आओ आसमान वालों से जंग करें। वो अपने तीरेर आसमान की तरफ चलाएंगे और अल्लाह ताला वो तीर खून आलूद वापस लौटा देगा। हजरत ईसा बिन मरियम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे। उस दिन एक बैल का सर उनके लिए 100 दीनार से ज्यादा कीमती होगा। फिर हजरत ईसा और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला याजूज और माजूज की गर्दनों में एक बीमारी भेज देगा जो कीड़ों की तरह होगी, और वो सब एक ही वक्त में मर जाएंगे, जैसे एक ही जान की मौत हो।
दुनिया पर एक अजीब खामोशी छा जाएगी। एक नेक मुसलमान खुद को पेश करेगा कि वो जाता कर देखे दुश्मन का क्या अंजाम हुआ। हालांकि वो जानता होगा कि शायद वो कत्ल कर दिया जाए। वो जाकर देखेगा कि जमीन याजूज और माजूज की लाशों से भरी हुई है। लाशें एक दूसरे के ऊपर ढेर होंगी। वो बुलंद आवाज में पुकारेगा, ऐ मुसलमानों, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दिया है। हजरत ईसा और उनके साथी और तमाम लोग अपनी पनाहगाहों, किलों और गारों से बाहर निकल आएंगे। वो अपने जानवरों को भी वहां से बाहर ले आएंगे जहां उन्हें छुपा कर रखा गया था। याजूज और माजूज जमीन की हर चीज खा चुके होंगे, कुछ भी बाकी नहीं होगा। जानवर उनकी लाशों से खाएंगे, यहां तक कि वो पहले से ज्यादा मोटे और सेहतमंद हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े उनके खून को पिएंगे और उनका गोश्त खाएंगे। हजरत ईसा कोहे तौर से नीचे उतरेंगे। लोग जमीन पर अल्लाह की इबादत करेंगे, लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जो आलूदा ना हो। हजरत ईसा और उनके साथी दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक हवा भेजेगा जिससे तमाम मुसलमानों को हल्की सी बीमारी हो जाएगी, जैसे नज़ला। 3 दिन के बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी होंगी। ये परिंदे याजूज और माजूज की लाशों को उठाकर एक गहरी जगह में फेंक देंगे और जमीन साफ हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह खूब बारिश बरसाएगा। कोई घर, कोई खेमा ऐसा नहीं बचेगा जहां बारिश ना पहुंचे। ये बारिश पूरी जमीन को धो देगी और जमीन दोबारा सरसब्ज और जरखेज हो जाएगी। जमीन को हुक्म दिया जाएगा, अपने फल निकाल और अपनी बरकतें वापस ले आ। उस दिन एक जमात एक ही अनार से खाकर सैर हो जाएगी। उसका छिलका इतना बड़ा होगा कि लोग उसके साए में बैठेंगे। मुसलमान याजूज और माजूज के छोड़े हुए कमान, तीर और तरकिश 7 साल तक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। दूध में इतनी बरकत होगी कि एक कम उम्र ऊंटनी का दूध बड़े बड़े गुरोहों के लिए काफी होगा। एक कबीला एक कम उम्र गाय के दूध से सैर हो जाएगा। एक खानदान एक कम उम्र बकरी के दूध पर गुजारा करेगा। जब लोग इस हालत में जिंदगी गुजार रहे होंगे तो अल्लाह एक हवा भेजेगा जो हर मोमिन की रूह कब्ज कर लेगी। सिर्फ बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे। वो खुले आम गधों की तरह जिना करेंगे और उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। और ये भी रिवायत में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज और माजूज को भी हक की दावत दी, लेकिन चंद के सिवा किसी ने ईमान कबूल नहीं किया। उन्होंने सब ने इस पैगाम को रद्द कर दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, याजूज और माजूज के ज़ाहिर होने के बाद भी बैतुल्लाह का हज और उम्रा होता रहेगा। जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। अगर अल्लाह किसी चीज़ को छुपा देना चाहे तो कोई इंसान ये नहीं जान सकता कि वो कहाँ है। सूरतुल मसद नाजिल होने के बाद जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने सुना कि कुरान में इसकी मजम्मत की गई है तो वो सख्त गुस्से में आ गई। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और हरम की तरफ रवाना हुई, उस नीयत से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पत्थर से मार दे। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के साथ बैठे थे। जब हज़रत अबू बकर ने उम्मे जमील को आते देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बदज़बान और शरपसंद औरत है, काश हम यहाँ से चले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर जवाब दिया, ये मुझे नहीं देख सकेगी। जब उम्मे जमील करीब पहुंची तो वो वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देख सकी। हज़रत उमर से नफ़रत की वजह से वो हज़रत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुई और बोली, तुम्हारा साथी कहाँ है? हज़रत अबू बकर ने पूछा, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? गुस्से में उसने कहा, मैंने सुना है उसने मेरा मजाक उड़ाया है। अल्लाह की कसम, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसके मुंह पर यह पत्थर मारूंगी। अगर वो शायर है तो मैं भी शायरा हूं, मैं भी इसे जवाब देना जानती हूं। हज़रत अबू बकर ने कहा, क्या तुम उस शख्स को देख रही हो जो मेरे साथ बैठा है? उम्मी जमील ने हैरत से कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुम्हारे पास सिर्फ उमर को देख रही हूं, तुम्हारे साथ और कोई नहीं। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने बनाए हुए अशार पढ़े और वहां से चली गई। जब वो चली गई तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उम्मे जमील ने आपको देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो मुझे नहीं देख सकी। अल्लाह ने उसकी बीनाई छीन ली थी।
फरिश्तों ने उसे मुझे देखने नहीं दिया। कुरान कहता है, हमने उनके आगे भी पर्दा रखा और उनके पीछे भी पर्दा रखा और उन पर पर्दे डाल दिए, इसलिए वो देख नहीं सकते। तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, उनके लिए बराबर है, वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। जिस तरह अल्लाह हमें जिन्नात और फरिश्तों को देखने की इजाजत नहीं देता, इसी तरह अगर वो याजूज और माजूज और उनकी दीवार को हमारी निगाहों से ओझल रखे तो इसमें कोई हैरत नहीं। जब अल्लाह किसी चीज को छुपा दे तो वो इस पर पूरी कुदरत रखता है। मोमिन गैब पर ईमान रखते हैं। ये भी कहा जाता है कि जुल्करनैन को काफिरों ने शहीद किया। उन्होंने दोनों तरफ से उसके सर पर वार किए, क्योंकि वो लोगों को तौहीद की दावत देता था। उनकी खबर मक्का के इलाके में तहामा के पहाड़ों के करीब बताई जाती है। और जब जमीन क़यामत के जलजले से पूरी तरह हिला दी जाएगी, जब तुम्हारे रब का हुक्म आ जाएगा, जब फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे, जब जहन्नम को सामने लाया जाएगा, तो इंसान याद करेगा कि उसने क्या किया था। लेकिन उस याद का क्या फायदा? इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयारी की होती। उस दिन जैसा अजाब अल्लाह देगा, कोई नहीं दे सकेगा, और जैसी गिरफ्त अल्लाह करेगा, कोई नहीं कर सकेगा। ऐ मुतमईन जान, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है। मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप जैसे मजीद लोगों तक पहुंचे, तो हमें आपकी हिमायत की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए।